एग्जाम्पल नंबर 13 की हेल्प से एनसीईआरटी के कहता है कि एक फंक्शन मैप कर रहा है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे, और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि ये रही इसकी डोमेन, ठीक है, और ये रही इसकी क्या, कोडोमेन। रेंज नहीं है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। कभी कभी रेंज कोडोमेन के इक्वल हो भी जाती है और कभी कभी रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, ठीक। तो फंक्शन मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, डोमेन से कोडोमेन, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर, डिफाइंड बाय फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो ये एक टेबल दी हुई है, ये आपको कंप्लीट करना है। साथ में स्टूडेंट्स आपको इसका डोमेन बताना है और इस फंक्शन की आपको रेंज भी बतानी है। अब यहाँ बच्चे गलती कर सकते हैं। देखिए इस टेबल को इन्होंने हमको कंप्लीट करने के लिए बोला है, चलिए कंप्लीट करते हैं इस टेबल को। हम मैपिंग भी करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पर फंक्शन की मैपिंग भी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, सही है। अब इनपुट में इन्होंने हमको क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4, ठीक। और ध्यान से चेक करिएगा, ये क्या है, ये सेट ऑफ रियल नंबर है और ये भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन कोडोमेन, ये क्या है आपका डोमेन वाला सेट है और ये क्या है आपका को डोमेन वाला सेट है। अब बच्चे बोलेंगे क्या कि डोमेन तो क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर, हाँ था, लेकिन उनमें से रियल नंबर के सेट में से कुछ रियल नंबर उन्होंने हमको दे दिए, बस कुछ। 1.1 भी इसमें आता होगा, 2.2 भी इसमें आता होगा, 3.3 भी, -3.3 भी, √2 भी, √3 भी, सब आते होंगे एज ए इनपुट यहाँ पे। बट हमने आपको कुछ ही नंबर दिखाए, बिकॉज सारे रियल नंबर दिखाना पॉसिबल नहीं है, ये बात आपको भी पता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, अगर हम क्या करें, एफ ऑफ, अगर हम इनपुट डालें, यहाँ शुरू करते हैं, अगर हम एफ ऑफ -4 निकालें, ठीक, तो इस फंक्शन में, फंक्शन का डेफिनेशन क्या था, एक्स स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखना पड़ेगा, -4 रखना पड़ेगा। तो ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 16। तो इस रियल नंबर कोडोमेन वाले सेट में कहीं ना कहीं 16 आता होगा, तो -4 किससे मैप करेगा, 16 से। इसी तरीके से आप 4 की बात कर लो, एफ ऑफ 4 अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो 4 एक्स की जगह क्या रखोगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ओके, तो 4 मैप करेगा किससे, 16 से। अब आइए ग्राफ की तरफ, तो आपने क्या देखा स्टूडेंट, 4 रखने पर भी आंसर कितना है, 16। तो 16 कहाँ आता होगा, देखो यहाँ 10 11 12 13 14 15 16 ऊपर आता होगा कहीं। तो 4 पे भी क्या मिला आपको, 16, और -4 पे भी क्या मिला स्टूडेंट, 16। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट आपको मिल चुके हैं। अब हम निकालते हैं एफ ऑफ -3। एफ ऑफ -3 मतलब एक्स की जगह -3 रखो, -3 का स्क्वायर, वहाँ एक्स का स्क्वायर था, तो -3 का स्क्वायर क्या होता है, +9 होता है। तो -3 पे क्या आया, +9, तो 9 यहाँ कहीं आता होगा कोडोमेन में, ठीक है। तो -3 मैप करेगा किससे, 9 से, और +3 भी मैप करेगा किससे, 9 से। यानी कि अगर आप एफ ऑफ 3 भी निकालोगे, तो वो 3 का स्क्वायर यानी कि वो भी 9 आएगा, ठीक। तो -3 पे 9 आ रहा है, ध्यान से चेक करिए, -3 पे आपका आउटपुट कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक। और +3 पे भी कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ध्यान से करिए, +3 पे भी कितना आ रहा है, 9। ग्राफ तो बना लेते होगे ना, ये आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, एफ ऑफ -2 निकालिए स्टूडेंट्स। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, अरे एक्स की क्या रखोगे, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और एफ ऑफ 2 भी आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कर दोगे ना, तो 2 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 4। तो -2 मैप कर रहा है किससे, 4 से, यहाँ कहीं 4 आता होगा, अरे यार सेट ऑफ रियल नंबर उसमें 4 तो आता होगा यार। 2 मैप करेगा किससे, 4 से, और -2 भी मैप करेगा किससे, 4 से। अब कुछ बच्चे इसमें परेशान हो रहे होंगे, बोलेंगे फंक्शन भी है कि नहीं, अरे यार फंक्शन में मैंने तुमको बताया था क्या कि ये पॉसिबल है, ये ऐसे करके एरो जा सकते हैं, बट एक पॉइंट से ऐसे करके एरो नहीं जा सकते। तो देखो ना, 4 से और -4 से, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही फंक्शन की, ठीक है। इसको हम मैनी वन फंक्शन बोलते हैं, हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, तो इसको छोड़ो अभी। ऐसा तो नहीं है ना कि एक इनपुट डाला और 2 आउटपुट मिल गया, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, और एफ ऑफ -1 क्या होगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। तो आपने क्या देखा, -2 पे आपको 4 मिला, ठीक है। तो -2 पे कितना मिला, 4 मिला, बहुत बढ़िया। और 2 पे भी कितना मिला स्टूडेंट्स, 4 मिला, बहुत बढ़िया, ठीक। अब -1 पे निकाला हमने तो कितना मिला, 1, और 1 पे भी कितना मिला, 1, बहुत बढ़िया। अब चलो 0 पे निकालते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 अगर निकालोगे तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही तो होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही, तो यहाँ फिल भी करते जाओ, 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे 1, और -2 डालने पर 4। ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, -3 पे 9, -4 पे 16, +4 पे 16 आई थी, 3 पे 9 और 2 पे 4 आई थी। तो टेबल हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और 0 पे कितना आ रहा है, 0, तो ये वाला आएगा, मतलब जब हमने इनपुट 0 डाला तो हमको आउटपुट 0 मिला, यानी कि 0,0, तो ये वाला पॉइंट मिला ये। अब इन सब पॉइंट्स को हम मिला दें। अब बच्चे बोलेंगे कि आप हमको पॉइंट वाला नंबर डाल के नहीं दिखा रहे, अरे यार डाल लो ना खुद भी। सुनो, अपने कैलकुलेटर से डालो, -1.1 का स्क्वायर करो,
जो आंसर आ रहा होगा तो -1.1 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा -1.1, उसका स्क्वायर करना, आपको जो कुछ भी मिलेगा यहाँ कहीं मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम सभी नंबर को ऐसा इनपुट डालें तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों। इसको हम बोलते हैं पैराबोला। अभी आप आगे पढ़ोगे, आपके कोनिक सेक्शन में है, ठीक है। ये देखिए, ये ग्राफ जो आपकी एनसीईआरटी में बनाया, मेरा तो ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, ठीक है। ये समवट वॉट ऐसे करके आएगा, दिस इज पैराबोला। फिजिक्स में भी पढ़ोगे, चैप्टर 2 में पढ़ लोगे आप, शायद 2 या 3 में, मोशन में आप पढ़ोगे इसको, ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब सुनो, तो ये एक पैराबोला आ गया। ये किसका ग्राफ है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब सुनो, कहता है कि डोमेन बताओ। सुनो बच्चों, बहुत ध्यान से आपको आंसर देना है, क्या कि इसका जो डोमेन होगा ना, इसका जो डोमेन होगा वो तो हम बोल सकते हैं क्या कि वो सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है। मतलब डोमेन को हम सेट ऑफ रियल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि भाई आप चेक करो ना, आप x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो इसमें एज अ इनपुट, सही है। तो डोमेन तो इसका सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, लेकिन रेंज में आप सावधान रहें बच्चों। अच्छा, इसी चीज़ को एनसीईआरटी में डोमेन को कैसे लिखता है, डोमेन को कहता है कि डोमेन ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक ऐसे ब्रैकेट लगाता है, मतलब एक सेट बनाने जा रहा है, उस सेट के एलिमेंट x होंगे सच दैट x बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर। तो कह तो दिया उसने क्या कि f ऑफ x की जो इनपुट्स होंगी, यानी कि जो डोमेन होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ रियल। ये क्या लिखा है, सेट ऑफ रियल नंबर ही तो लिखा है, x जहाँ पे x है रियल नंबर, तो उसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर ही तो लिखा है, ठीक है। अब रेंज में आपको सावधान रहना। सुनो, यहाँ से आप कुछ भी इनपुट डाल सकते हो यार, आपको आउटपुट मिलेगा, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो यहाँ मिलेगा, लेकिन ध्यान से चेक करिएगा, क्या यहाँ -4 है कि नहीं, पहले ये बताओ। -4 यहाँ कोडोमेन में होगा, -5 यहाँ कोडोमेन में होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ दुनिया भर के सभी रियल नंबर होते होंगे, यहाँ -1.2 भी होता होगा। लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करो, क्या कि अगर आपका फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन एक स्क्वायर फंक्शन है, और स्क्वायर फंक्शन में आप कुछ भी इनपुट दो, चाहे आप नेगेटिव नंबर इनपुट डालो, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होके आपको मिलेगा, ठीक। तो कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे उसका स्क्वायर होके आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक। कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे उसका स्क्वायर होके पॉजिटिव मिलेगा। 0 का स्क्वायर आप करोगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, यानी कि आप इसमें इनपुट कुछ भी डालो, नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, आपको हर बार पॉजिटिव ही तो मिलेगा। क्या आपको नेगेटिव नंबर मिलेंगे, सोचो, कभी भी नहीं। क्या आपको नेगेटिव नंबर मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि हर एक रियल नंबर के स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। बात समझ में आई। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर आते हैं वो किसी नंबर का स्क्वायर ही नहीं है, इसलिए वो तो छूट जाएंगे जब हम मैपिंग करेंगे। तो ये सेट तो पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नंबर छूट जाएंगे। अब यहाँ अगर नेगेटिव नंबर छूट जाएंगे तो खुद दिमाग लगाइए कि क्या मैं सेट ऑफ रियल नंबर को उसका रेंज बोल दूँ? नहीं। रेंज क्या होता था, रेंज हम कोडोमेन में से उन्हीं एलिमेंट्स को लेके सेट बनाते थे जो एलिमेंट सिर्फ मैपिंग में आए हैं। यानी कि इसकी रेंज में आ क्या सकता है, इसकी रेंज में क्या आएगा, सोचो, इसकी रेंज में आएगा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स और प्लस 0, सभी पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएंगे और 0 भी तो मैप हुआ है, नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, ठीक। तो रेंज is not equals to here, range is not equals to what, set of real number। set of real number इसकी रेंज नहीं है, इसकी कोडोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर थी, बट इसकी रेंज सेट ऑफ रियल नंबर नहीं है। और हमने आपको बताया था क्या, हमने आपको बताया था कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। हो तो गया कोडोमेन क्या था, रियल नंबर का सेट, और रियल नंबर में से कुछ नंबर ही हमारे क्या आते हैं, रेंज वाले सेट में। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक। अब इसकी रेंज लिखें कैसे, तो इसकी रेंज हम इस तरीके से लिखेंगे कि रेंज ऑफ फंक्शन f ऑफ x, बहुत सावधानी से लिखेंगे कैसे, कि इसकी रेंज एक सेट है और उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स स्क्वायर टाइप के। अगर आप सेट पढ़ के आओ तभी समझोगे, सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक। रेंज ऑफ फंक्शन f ऑफ x के जो एलिमेंट हैं वो क्या है, एक्स स्क्वायर टाइप के, सच दैट x बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर, ठीक है। यानी कि किसी भी रियल नंबर को आप ले लीजिए, उसका जो स्क्वायर करके जो आंसर आता है वो आएगा आपके रेंज में। x नहीं आएगा, नो, x का स्क्वायर आएगा, मतलब सभी यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे और साथ में 0 भी आएगा। बात समझ में? तो ये लिखने का स्टाइल है, किसको, रेंज को लिखने का स्टाइल है। ओके, तो कर लीजिए।